स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन के बारे में पढ़ेंगे। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। वह 73 वर्ष के थे। वह कितने वर्ष के थे? 73 वर्ष के। उनका संगीत और विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनका जो संगीत और विरासत है वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। परिवार के मुताबिक हुसैन इडियोपैथिक प्लुमोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। परिवार के मुताबिक वो हुसैन थे जो थे इडियोपैथिक प्लुमोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि वे पिछले 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। अब वे पिछले 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। अगला टॉपिक है प्रारंभिक जीवन एक संगीत प्रतिभा। 1951 में मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन तबला के दिग्गज उस्ताद उल्ला रखा के पुत्र थे। 1991 में जाकिर हुसैन तबला दिग्गज उस्ताद किसके पुत्र थे? अल्लाह रखा के। उनका जन्म 1951 और मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने असाधारण प्रतिभा दिखाई और केवल 7 साल की उम्र में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बचपन से ही उन्होंने असाधारण प्रतिभा दिखाई और केवल 7 साल की उम्र में भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अपने पिता से कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करके उन्होंने तबला वादन में महारत हासिल की। उन्होंने अपने पिता से कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करके तबला वादन महाभारत में हासिल की। जाकिर हुसैन ने तबले को एक संगत वाद्य यंत्र से एक शक्तिशाली एकल वाद्य यंत्र के रूप में ऊंचा स्थान दिलाया। उनकी तकनीकी दक्षता और भावपूर्ण वादन ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी जो तकनीकी दक्षता और भावपूर्ण वादन है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने पंडित रवि शंकर और उस्ताद अमजद अली खान जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया, जिससे भारतीय संगीत पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने किसके साथ? पंडित रवि शंकर और उस्ताद अमजद अली खान के साथ प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया, जिससे वह भारतीय संगीत पर गहरी छाप छोड़ी। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगीत में योगदान। 1970 में जाकिर हुसैन ने शक्ति नामक संगीत समूह की स्थापना की, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और जैज का अनूठा संगम था। 1970 में जाकिर हुसैन ने शक्ति नामक संगीत समूह की स्थापना की, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और जैज का अनूठा संगम था। उन्होंने जॉन मैक्लॉफ्लिन, जॉर्ज हैरिसन और ग्रेटफुल डेड के मिकी हार्ट जैसे कलाकारों के साथ काम किया। उनके समूह प्लैनेट ड्रम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता, जिससे उनकी विभिन्न संगीत शैलियों को जोड़ने की प्रतिभा साबित हुई। उनके समूह प्लैनेट ड्रम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता, जिससे उनकी विभिन्न संगीत शैलियों को जोड़ने की प्रतिभा साबित हुई। जाकिर हुसैन ने हिट एंड डस्ट और इन कस्टडी जैसी फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया। जाकिर हुसैन ने कैसा संगीत तैयार किया? हिट एंड डस्ट और इन कस्टडी जैसे फिल्म संगीत भी तैयार किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैले और ऑर्केस्ट्रा परियोजना में काम करके भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई। अगला टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान।
उस्ताद जाकिर हुसैन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल हैं पद्म भूषण 2002 और पद्मश्री 1988। प्लैनेट ड्रम परियोजना के लिए ग्रैमी पुरस्कार, संगीत में उनके योगदान के लिए मानद उपाधियाँ। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति समर्पण और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में उनकी भूमिका का प्रमाण है। ये जो पुरस्कार है उनके संगीत के प्रति समर्पण और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की भूमिका का प्रमाण है। अगला टॉपिक है जाकिर हुसैन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। उनका जन्म 1951 मुंबई भारत में हुआ था। जो जाकिर हुसैन थे उनका जन्म 1951 मुंबई भारत में। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक। जो जाकिर हुसैन के पिता का नाम था उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक। प्रसिद्ध सहयोग, उनका प्रसिद्ध सहयोग है पंडित रवि शंकर, जॉन मैक्लॉफ्लिन, जॉर्ज हैरिसन, मिकी हार्ट। जाकिर हुसैन का प्रसिद्ध जो सहयोग है वो है पंडित रविशंकर, जॉन मैक्लॉफ्लिन, जॉर्ज हैरिसन, मिकी हार्ट। प्रमुख योजनाएं, उनकी प्रमुख योजनाएं हैं शक्ति, प्लैनेट ड्रम पुरस्कार, उनको पुरस्कार मिला था पद्म भूषण, पद्मश्री, ग्रैमी पुरस्कार। जो उनका पुरस्कार था वो पद्म भूषण, पद्मश्री और ग्रैमी पुरस्कार था। विरासत, तबले में क्रांति लाकर भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। जो विरासत थी वह तबले में क्रांति लाकर भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई।